हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज से हम स्टार्ट करेंगे एचटेट 2025 के लिए सीडीपी के क्वेश्चंस, और ये सीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट है कोग्निशन। आपने सुना ही होगा कोग्निशन। कोग्निशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? संज्ञान, चिंतन। और कोग्निशन क्या होता है? कोग्निशन के अदर नेम क्या है? मेंटल प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, नोइंग। कि कोग्निशन का मतलब ही क्या है कि जो हमारे दिमाग में जो थॉट्स होते हैं ना, उनके बारे में पढ़ना। मेंटल प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। तो कोग्निशन की डेफिनेशंस हैं, वे सभी कार्य या समस्याएं जिनके समाधान हम अपनी मानसिक प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञान कहते हैं। कि हमारे सामने अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी सॉल्यूशन करना हमारे सामने आता, तो हम क्या करते हैं? सोचते हैं ना अपने माइंड से। तो माइंड में जब हम सोच रहे हैं, हमारे जो थॉट्स हैं वो हम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता? वो जो प्रोसेस है ना, वो क्या कहलाता? कॉग्निशन। कि हमारे सामने मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हमने क्या किया? सोचना स्टार्ट किया, और फिर लास्ट में हमने काफ़ी सोचा, काफ़ी थॉट आए हमारे दिमाग में, काफ़ी प्रोसेस हुआ, और हमें लास्ट में सॉल्यूशन मिल गया। तो वो सारा का सारा प्रोसेस क्या है? कॉग्निशन का प्रोसेस है। कि कौन प्रॉब्लम से लेके सॉल्यूशन तक के बीच का जितना भी टाइम हमने जो भी सोचा, वो सारा का सारा क्या? कॉग्निशन है। और नॉर्मल वे में भी हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? दिमाग से ही तो सोचते हैं। तो वो सारा क्या? कॉग्निशन है। कॉग्निशन इज ओनली कनेक्टेड टू माइंड। दिमाग से करते हैं वो सभी के सभी क्या है? चिंतन करना, संज्ञान कहते हैं उसको हम। और सभी की संज्ञान प्रक्रिया अलग अलग होती है। इट मीन सभी के सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, सब कुछ अलग अलग होता है। तो वो क्या? सबका मेंटल प्रोसेस अलग अलग है। और कॉग्निशन में एक है प्रीवियस नॉलेज। कि जब हम कॉग्निशन करते हैं तो उसमें प्रीवियस नॉलेज बड़ा अहम रोल अदा करती है। कि इसमें क्या होता है कि अगर हमें किसी भी चीज़ का पहले से ही ज्ञान है, तो हमें उसका सॉल्यूशन निकालने में, उसके बारे में सोचने में काफ़ी आसानी हो जाती है। पूर्व ज्ञान होने से हमारा संज्ञान अलग अलग माध्यम से आउटपुट देते हैं। कि अगर हमें पहले से ही किसी टॉपिक का, किसी चीज़ के बारे में पहले से ही ज्ञान है, तो हमारा जो माइंड है वो उसका आउटपुट अलग से देता है। पूर्व ज्ञान से हमारी ज्ञान क्षमता ज़्यादा होती है। कि अगर हमें किसी टॉपिक के बारे में पहले से ही पता है और हम उसको दोबारा से पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो टॉपिक और भी ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शंस, अनुदेशन। अनुदेशन का अर्थ है विषय वस्तु की सूचनाएं बच्चों को प्रदान करना। कि इंस्ट्रक्शंस में हम क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी जो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम बच्चों को देते हैं। और अनुदेशन ही शिक्षा नहीं है, बल्कि अनुदेशन क्या है? शिक्षा का एक भाग है, एक पार्ट है। कि एजुकेशन के अंदर आता है इंस्ट्रक्शंस देना। एजुकेशन के अंदर ही क्या आता है? सब्जेक्ट मैटर आता है। तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना, वो क्या कहलाता है? अनुदेशन। नेक्स्ट है इंटरेक्शन। कि इंटरेक्शन क्या होता है? अनोन्य क्रिया। जो इंस्ट्रक्शंस है ये किसने दिया था? ये मेथड एन फ्लैंडर ने दिया था। ये आप ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। कि जो जो इंटरेक्शन का जो प्रोसेस है, जो मेथड है, वो किसने दिया था? एन फ्लैंडर ने। और ये क्या कहलाता है? इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? टू वे कम्युनिकेशन, संचारण या संप्रेषण। इंटरेक्शन का मतलब ही है क्या है? दो व्यक्तियों के मध्य जो वार्तालाप हुई है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरेक्शन कहते हैं। तो ये क्या हो गया? टू वे कम्युनिकेशन हो गया। और इंटरेक्शन के टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है वर्टिकल, खड़ा या सीधा लंब रूप।
वर्टिकल में क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है वर्टिकल ओनली, कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जितनी भी एक्टिविटी है, जितना भी कम्युनिकेशन है, किसी भी गेम को लेके, एजुकेशन को लेके, किसी प्रॉब्लम को लेके, किसी सब्जेक्ट के बारे में बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जितना भी कम्युनिकेशन हो टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच में होता है ना, वो सारा का सारा क्या कहलाता है, वर्टिकल। सेकंड है हॉरिजॉन्टल, एक जैसे समानांतर। ये क्या होता है, बच्चों बच्चों के बीच में होता है। किसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में टीचर का कोई रोल नहीं होता। ये क्या होता है, केवल बच्चों के मध्य होता है कि बच्चे आपस में क्लास में क्या काम कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, कैसे ग्राउंड में खेल रहे हैं। बच्चों के बीच में जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सारी की सारी किसके अंदर आती है, हॉरिजॉन्टल के बीच में। कि अगर टीचर ने कोई प्रोजेक्ट दिया तो बच्चों ने क्या किया, आपस में एक दूसरे से डिस्कस करके, बात करके उस प्रोजेक्ट को तैयार किया, तो सारा का सारा कम्युनिकेशन क्या हो गया, बच्चों के बीच में ही हो गया ना। तो वो क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, एक जैसे समानांतर का मतलब क्या है कि बच्चे, दोनों बच्चों का सेम ही लेवल है। कि मान लो 6th क्लास के बच्चे हैं तो दोनों का सेम ही लेवल है, एज ग्रुप भी सेम है, तो एक जैसे समानांतर कि तो सेम एज के बच्चों के बीच में होने वाला कम्युनिकेशन। जो वर्टिकल होता है वो क्या होता है, टीचर सेंटर्ड होता है। कि वर्टिकल में क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट होते हैं, तो इसमें जो मेन, जो मुख्य भूमिका निभाता है वो कौन निभाता है, टीचर। और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है। इसमें बच्चा पूरी तरीके से फ्री होता है, वो किसी काम को कैसे करना वो उसको खुद ही सोचना है। तो वर्टिकल इज बेस्ड ऑन टीचर एंड हॉरिजॉन्टल इज बेस्ड ऑन चाइल्ड। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी के भी भाई 2 एस्पेक्ट होते हैं। फर्स्ट होते हैं स्कोलास्टिक, नेक्स्ट है को स्कोलास्टिक। हम फर्स्ट बढ़ते हैं स्कोलास्टिक, मतलब शैक्षिक पक्ष। स्कोलास्टिक का अर्थ है शिक्षा और शिक्षण से संबंधित ज्ञान और कौशल, या फिर विद्यालय से संबंधित। कि स्कोलास्टिक की जितनी भी एक्टिविटी है वो केवल एजुकेशन से ही रिलेटेड होती हैं। इसमें मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो मुख्य रूप से किताबों, कक्षाओं, परीक्षा से जुड़े ज्ञान से संबंधित है। कि स्कोलास्टिक में केवल पढ़ना, एग्ज़ाम लेना है, किताबों से रिलेटेड। स्कोलास्टिक में केवल यही चीज़ें आती हैं, जो एनी अदर जो एक्टिविटी होती है ना वो नहीं आती इसमें। कि परीक्षा में आपने कितने अंक प्राप्त किए, पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु और उनका मूल्यांकन, छात्रों का अकादमिक ज्ञान, नोटबुक का रख रखाव। कि इसकी सारी जो एक्टिविटी होती है वो किससे रिलेटेड होती है, नोटबुक से, किसी मैगजीन से, आपने क्लास में क्या पढ़ा, आपके एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आए, और आपने कौन सी विषय वस्तु पढ़ी, आपका सिलेबस क्या था आपका। तो ये क्या होता है, स्कोलास्टिक। स्कोलास्टिक होता है केवल एजुकेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है को स्कोलास्टिक, सह शैक्षिक पक्ष। को स्कोलास्टिक का अर्थ है सह शैक्षिक पक्ष या सह पाठ्यचर्या। की पाठ्यचर्या के साथ साथ और अदर एक्टिविटी, जिसमें कला, खेलकूद, संगीत, नृत्य और जीवन कौशल जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं, जो छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। जो छात्रों के जीवन कौशल, सामाजिक कौशल, रचनात्मक, शारीरिक क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देती है। कि को स्कोलास्टिक में क्या क्या आती हैं, कि बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट करने के लिए स्कूल में जितनी भी शिक्षा के अलावा जितनी भी एक्टिविटी कराई जाती हैं वो सारी की सारी किस में आती हैं, को स्कोलास्टिक में। कि बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट करने के लिए, बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए उनको उनकी सोशल डेवलपमेंट भी करनी पड़ती है, मेंटल भी, इमोशनल भी, फिजिकल भी। ठीक है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी क्रिएट करना पड़ता है। तो ये सारी की सारी जो अदर एक्टिविटी होती है बढ़ाने के अलावा वो सारी की सारी किस में आती है, को स्कोलास्टिक में।
कि जो क्रिएटिव चाइल्ड है, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट कैसे करनी है, जो मंदबुद्धि बच्चे हैं उनकी डेवलपमेंट कैसे करनी है, ये सारी की सारी अदर एक्टिविटी अलग अलग माध्यम से पढ़ाना, खिलाना, उनको संगीत की नॉलेज देना, नृत्य कराना, उनको खेल कूद में आगे बढ़ाना, ये सारी की सारी एक्टिविटी किस में आती है, को स्कॉलास्टिक में। और पर्सनैलिटी में क्या है, दोनों प्रकार का विकास होने से मनुष्य का पूर्ण विकास हो जाता है, कि बच्चे का स्कॉलास्टिक पक्ष भी और कोलास्टिक एस्पेक्ट भी, अगर दोनों का ही विकास होता है तो बच्चे का पूर्ण विकास माना जाता है। शिक्षा में व्यक्तित्व का शैक्षिक तथा सह-शैक्षिक दोनों पक्ष आते हैं, और एजुकेशन में आपको पता ही है स्कॉलास्टिक पक्ष भी और कोलास्टिक पक्ष भी, दोनों ही एजुकेशन के अंदर आती हैं। आजकल तो आपने पता ही होगा आपको भी कि स्कूलों में स्टडी से ज़्यादा अदर एक्टिविटी कराई जाती है। वो इसीलिए कि कराई जाती है ना कि सभी बच्चे एजुकेशन में ही आगे नहीं बढ़ सकते। कोई बच्चा एजुकेशन में ज़्यादा अच्छा है तो कोई बच्चा खेल कूद में ज़्यादा अच्छा है, कोई पेंटिंग में अच्छा है, तो सभी बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट करने के लिए दोनों जो पक्ष हैं वो इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इस वीडियो का जो PDF का जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना। फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आती हूँ HTET और CTET की प्रिपरेशन के लिए। तब तक के लिए बाय।